हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आम की कुच्चा वाली अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप सालों भर स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ज़्यादा यह टेस्टी लगती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करती है आज की रेसिपी। इसके लिए मैं 1 केजी कच्चा आम ले ली हूँ। इसे मैं 2 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ दी थी ताकि आम की गर्मी अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद इसे धो करके अच्छे से पोंछ ली हूँ और जब अच्छे से सूख गई है तब इन्हें हमें छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। इन आमों में गुठलियाँ आ गई है, तो गुठली तो कटेंगे नहीं अच्छे से और उनमें बहुत सारे पल्प लगे होते हैं, तो उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना है। उन्हें बॉईल करके आम पन्ना बना लेंगे। आप चाहें तो मार्केट में भी आम काट करके देते हैं सब्जी वाले, तो उनसे भी कटवा सकते हैं, लेकिन उनमें गुठलियाँ रह जाती है, जो कि अचार जिससे आम के जो बड़ी बड़े फाँक वाले अचार बनते हैं ना, वो हम लोग बनाते हैं। लेकिन आज मैं कुच्चा की तरह इसे बनाऊंगी, तो इन्हें हमें खुद से ही काटना होगा छोटे टुकड़े में। छोटे टुकड़े में कटे रहने से आम जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप चाहें तो सेम इसी प्रोसेस से आम का अचार भी बना सकते हैं, बस ये साइज़ में थोड़े बड़े कटे हुए होते हैं। और इस कुच्चा में डालने के लिए मैं मिर्ची ले ली हूँ। मैं 1 केजी आम में 100 ग्राम मिर्ची डाल रही हूँ। आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा मिर्ची कर सकते हैं। आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। मिर्ची को भी अच्छे से धोकर सुखा लिए, उसके बाद ही इसकी डंडियों को तोड़ी हूँ। यदि डंडी पहले आप तोड़ दीजिएगा तो पानी इसमें घुस जाते हैं, इसलिए डंडी के साथ इसे धो करके अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद इन्हें भी हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे ताकि यह अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। और इस तरह से चॉपर में हम आम को भी ग्राइंड करेंगे और मिर्ची को भी ग्राइंड करेंगे, थोड़ी सी बारीक हो जाएगी। यदि आपके पास इस तरह की चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी पल्स मोड में हल्के से एक बार चला लीजिएगा, तो इसके बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं। बहुत आसानी से देखिए आप इसका छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं। और देखिए बहुत बारीक भी हमें नहीं रखना है और बड़े बड़े फाँक भी नहीं रखना है, बस इसी तरह के साइज़ हमें इसकी रखनी है। इसी तरह से सारे आम को हम इस चॉपर में ग्राइंड कर लेंगे। अब मिर्ची को भी हम इसी चॉपर में थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे। कच्चे आम के साथ हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा। ऐसे तो लाल मिर्ची, जो सूखी हुई लाल मिर्ची है, वो डालकर हम लोग तो बनाते ही हैं, लेकिन आम और मिर्ची का जो फ्लेवर आता है उससे कुच्चा का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। आम और मिर्ची अच्छे से हमारे अब बारीक हो चुके हैं। अब चलिए अब इसके लिए हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई पहले गर्म कर लेंगे। कोई भी आप पैन ले सकते हैं, उसे गर्म कर लीजिए। उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दी हूँ और 2 चम्मच सौंफ डाल दी हूँ, 2 चम्मच पीली वाली सरसों डाल दी हूँ और मेथी दाना 1 चम्मच और 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। और इन्हें हमें 1 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हल्की सी रोस्ट हो जाएगी और ये अच्छे से जब ठंडी हो जाएगी तब इन्हें दरदरा हमें पीस लेना है। अब इसी कढ़ाई में मैं 250 ग्राम सरसों की तेल डाल दी हूँ। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। इतनी गर्म करना है कि इसमें धुआं उठने लगे। जब धुआं उठने लगेगी उसके बाद फिर हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद फिर जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे और 1 चम्मच कलौंजी डाल देंगे। इससे फ्लेवर अचार का बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसमें हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 2 चम्मच काश्मीरी मिर्च। हल्के गर्म तेल में डालने से होता क्या है कि हल्के हल्के मेरे जो मसाले हैं वो पक जाते हैं, जैसे हल्दी हुआ, कलौंजी हुआ और हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर पूरे तेल में आ जाता है, जिससे अचार का टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। और साथ में यदि आप इंस्टेंट भी यदि अचार खाना चाहें ना, तो अचार में कच्चापन नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ हमारे मसाले तो रोस्ट हुए हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच काला नमक डाल देंगे, 2 चम्मच सादा नमक डाल देंगे और जो मसाले हम लोग दरदरे पीस करके रखे थे उसे भी डाल देंगे। अब ऑयल को इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। काश्मीरी मिर्च डालने से बस इसमें कलर एक अच्छा सा आ जाता है। तीखापन के लिए तो हम लोग हरी वाली मिर्ची डाल ही रखे हैं,
यदि आपको और ज़्यादा तीखा बनाना है तो आप लाल मिर्ची का पाउडर भी इसमें बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची खाना पसंद नहीं करती हूँ। अब इसमें अचार को हमें बहुत दिन अच्छे से प्रिजर्वेटिव को रखने के लिए एक ट्रिक मैं अपनी सासू माँ से सीखी हूँ, वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो हम लोग धूप जो जलाते हैं ना, उसमें जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती है वो मैं ले ली हूँ और उन्हें थोड़ी सी हमें जला लेना है। यदि आपके पास ये धूप वाली लकड़ियाँ नहीं है तो आप दालचीनी को भी ले सकते हैं। दालचीनी को इस तरह से आप जला लीजिए और उसके फिर बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। हल्की सी ये गर्म हो चुकी है, ये देखिए गैस को ऑफ़ कर दी है और इन लकड़ियों में जो आग जल रही है उन्हें हाथ से हवा दे करके बुझा देना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग का हमें धुआं दिखाना है कांच वाले जार में। जिस जार में हम लोग रखते हैं ना, उसमें हींग का धुआं दिखाने से लंबे समय तक हमारे अचार बनियाँ ख़राब नहीं होती है। अब हींग भी अच्छे से जल गई है। अब इनके ऊपर जो आग जल रही है उन्हें बुझा लेंगे और इसमें बहुत अच्छा सा एक धुआं बन जाता है। ये हींग वाली धुआं जिस बर्तन में आपको रखनी है उसमें अच्छे से दिखा दीजिए, तो आपके अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। पहले के लोगों के पास कोयला होता था, कोयला भी जला करके इस तरह से हींग का धुआं दिखाते थे, लेकिन हमारे घरों में तो कोयला अवेलेबल नहीं होता, तो इस तरह का भी ट्रिक हम लोग अपनाकर अचार को लंबे टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें 2 दिनों तक धूप में भी रख सकते हैं और नहीं तो आप डायरेक्ट इस तरह से घर में स्टोर करके रखिए। अचार कभी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि हम लोग तेल को गर्म करके ठंडा करके डाले हैं। और यदि आप कच्चे तेल से बनाते हैं तब इन्हें धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। आप भी इस तरह से कुचे वाली अचार को बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।